सोमवार की सुबह, नए हफ्ते की शुरुआत और आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स। नवमी है आज भाई, दिखाइए सबको। आज का कलर है पीकॉक ब्लू। पीकॉक ब्लू कैसे जुड़ा है? जुगाड़ा सबने देखा है, जुगाड़ना मुश्किल है। पीकॉक ब्लू अपन दोनों का फिर भी पास है, काफी करीब है ना? वीरू का सबसे पास लग रहा है एकदम नीला, एकदम हर तरफ दिख रहा है। लेकिन फेस्टिव ग्रीटिंग भाई आप सबको। अच्छा, आज एक सैंडविच सेशन। छुट्टी से आए, वीकेंड से आए, और कल ध्यान रखिएगा दशहरा के चलते भारतीय बाजार बंद रहेंगे, तो सिर्फ आज एक दिन का कामकाज और फिर इसके बाद ट्रेड रिज्यूम होगा वेडनेसडे को। इस बीच फैक्ट ये कि हमारी दिक्कतें कम नहीं हो रही। पिछले हफ्ते का भारतीय बाजार का प्रदर्शन आपकी स्क्रीन पर आएगा। निफ्टी 1%, निफ्टी बैंक 1.25%, वीक ऑन वीक डिक्लाइन देखने को मिला। और ध्यान रखिए, प्लेट रखिएगा स्क्रीन पे, घर पे कोई दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कत विदेशों से आ रही है, सारा सरदर्द बाहर का है। यूएस बॉन्ड यील्ड्स का इंच अप करना या किसी जेरोमी पॉवेल साहब की एक हॉकिश कमेंट्री आ जाना। दूसरी तरफ वो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस जो एस्केलेट होता चले जा रहा है और उसके फलस्वरूप कच्चे तेल में जो उबाल बना हुआ है, ये सब हमारे समीकरण बिगाड़ने का काम कर रहे थे पिछले पूरे हफ्ते। और भाई साहब, फैक्ट ये कि आज सुबह भी वो सरदर्द कम नहीं हुआ है। यूएस के पहले गिफ्ट निफ्टी के संकेत, गिफ्ट निफ्टी तो लकीली दिखा रहा है हम फ्लैट खुलेंगे, पर यूएस से दिक्कत भरे संकेत थे ओवर द वीकेंड। फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। तीनों बेंचमार्क्स 1 से लेकर 1.5% के दबाव के साथ फ्राइडे को कामकाज कर रहे थे। बॉन्ड यील्ड और इंच अप कर रही थी, वही मूड बिगाड़ने का काम कर रहा था। लकीली जब आज सुबह लौट के आए तो यूएस के फ्यूचर्स एटलीस्ट शेड ऑफ ग्रीन में कामकाज कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत समीकरण सुधरने की कोशिश हो रही है। एशिया रख दीजिएगा स्क्रीन पे। एशिया में हांगकांग बंद है, एशिया में मेरे ख्याल से थाईलैंड का बाजार बंद है, तो ये बाकी के जो बाजार खुले हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। सब पस्त ही कामकाज करते हुए आज सुबह। सरदर्द क्योंकि जस के तस बने ही हुए लार्जली। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, चल क्या रहा है, यूएस में उस तरह का प्रेशर क्यों बना, उस पर नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत। वीरू से जानेंगे निफ्टी बैंक कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है सैंडविच सेशन में हफ्ते की शुरुआत में, और आज तक बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। भाई नीरज जी, दिक्कत अपडेट्स क्या है? वो यूएस के यील्ड्स वाला चक्कर, क्योंकि हेडलाइन ग्रैब कर रहा था 5% के ऊपर, तो मैंने पिछले हफ्ते देखा था मेरे ख्याल से हेडलाइन, लेकिन वीकेंड में ग्रैब कर रहा था कि 5 के ऊपर 5 से नीचे आ गया। अब नीचे आ गया। वो पिछले हफ्ते भी ऐसे ही हुआ था। खैर वो, और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट क्या चल रहा है? देखिए 5 से नीचे आ गया, लेकिन उसी के आसपास ही है, तो बॉन्ड यील्ड अभी भी आप हाई रेट मान के चलिए, तो वो कारण तो है ही, वो कांस्टेंट कारण है, वो सारे अलग कारणों के साथ साथ वो संभल नहीं रहा, वो तो लगातार बना हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट तो सबसे ज्यादा है। अभी जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तब भी आप देखेंगे बॉन्ड यील्ड ही आपको दिक्कत करेगी, तो वो रीजन था। और दूसरा, अर्निंग सीजन बहुत ही गड़बड़ जा रहा है इस बार वहाँ का। 2-3 रिजल्ट्स आए वीकेंड के दौरान, जो हीवलेट पैकर्ड का नतीजा काफ़ी ख़राब नतीजा है, बहुत ही ख़राब नतीजा है। सोलार एज का नतीजा बहुत ख़राब है, 27% स्टॉक गिर गया है। बैंक ऑफ अमेरिका के रिजल्ट अच्छे नहीं थे। कुछ एक जगहों पे उसने अच्छे नतीजे दिए, लेकिन उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, तो दोनों चीज़ें मिलके मार्केट को नीचे ड्रैग करी। और फ्राइडे को ग्लोबल सेल ऑफ था, पूरी दुनिया के बाजार, कोई ऐसा मार्केट नहीं था जो ग्रीन में बंद हुआ, सारे मार्केट में बिकवाली थी। और उसका बड़ा कारण यही था कि रेट्स का डर बना हुआ है लोगों के अंदर, और अर्निंग सीजन यूएस की अच्छी नहीं आ रही। 2 मेन रीजंस थे यहाँ पे जो तगड़ी गिरावट कारण बन रहे। क्रूड की तरफ से हालांकि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, अब वो थोड़ा सा $91-92 के आसपास बना हुआ है। तो नेट अगर आप देखेंगे तो अब मार्केट हमास वाली जो घटना है, इजराइल वाली, उस पर उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था फ्राइडे को, जबकि एस्केलेशन लेबनान की तरफ से बहुत है, बहुत ज़्यादा उधर बॉर्डर पे चल रहा है, लेकिन वैसा कोई एस्केलेशन नहीं हुआ जो मार्केट को इम्पैक्ट करे। तो इसलिए आप फोकस करिए सिर्फ अर्निंग सीजन पे और बॉन्ड यील्ड पे। और बॉन्ड यील्ड आपके लिए बहुत सरदर्द बन चुकी है, उससे निजात पाना बहुत मुश्किल लग रहा है जब तक कि एक रेट हाइक आप नहीं करेंगे। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि मार्केट एक अंडरटोन डोविस में है और वो कंटिन्यू करेगा। इस हफ्ते बहुत बड़े बड़े रिजल्ट आने हैं, सारे बड़े टेक कंपनीज के रिजल्ट इस हफ्ते आएंगे, तो उस पर बड़ा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। और S&P 500 200D में तोड़ के उसके नीचे बंद हुआ है। ये अभी वीरू जी बताएंगे एक्सप्लेन कि 200D में का महत्व तो ये है कि अगर एक बार रिकवर नहीं गया उससे ऊपर तो फिर बहुत बड़ी गिरावट आती है, ऐसा टेक्निकल चार्टिस्ट कहते हैं।
ये है समीकरण जैसे तस बिगड़े हुए से ही, ऐसा कहें। काफी बिगड़े वो हुए। मैं पढ़ रहा था कि वो चाइना के युद्धपोत भी पहुंच गए हैं वो उधर। आज ईरान पहुंचेंगे रशियन फॉरेन मिनिस्टर। ऐसी साइडिंग हो रही है भाई साहब। अच्छा, चिंगारी लग गई तो आंख पकड़ लेगा, लेकिन पता नहीं लगे नहीं लगे। अभी कितने 7 तारीख से आज 21-22 तारीख हो रही है। अभी वो इन्फेंट्री उनकी जा नहीं रही है ग्राउंड पे। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि वो 200 लोग जो बंद है ना, इनके बंधक है हमास के पास, उसको छुड़ाने की बात चलेगी। उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो। तो यूएस प्रेशर बनाए हुए कि उनको रिलीज करें, देन कोई कार्रवाई करेंगे। हमास वाले छोड़ दें, उनको पता जैसे ही छोड़ दें उसके बाद तगड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो देखते हैं, लेकिन एस्केलेशन तो है ही है, उसमें कोई शक नहीं। चले भैया, ये है कहानी, एस्केलेटेड है, दिक्कत जैस की तस है। लेकिन ये अच्छी बात है कि बार बार सेम दिक्कतों से कितना रिएक्ट करेंगे। एक ही हाँ यूज टू हो जाता है आदमी, जैसे यूक्रेन से यूज टू हो चुके हैं, तो अब हम बात भी नहीं करते उसकी, डिस्कशन के बाहर हो चुका है। चल वहां पे सब कुछ वैसे ही रहा है। अब इसको भी देखते देखते आज देखिए गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम फ्लैट ही खुलेंगे। अच्छा, आज खुलते ही इन दिक्कत भरे ग्लोबल क्यूज पे तो रिएक्शन अपनी जगह। खुलते ही हमें वो दोनों दिग्गज बैंकिंग मेजर्स आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स पे रिएक्ट करना है। रिजल्ट्स के लिहाज से यह हफ्ता इंपॉर्टेंट होगा। 11 निफ्टी की कंपनीज के नंबर्स इंक्लूडिंग हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज के आने, और रिजल्ट सारे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को आने हैं। आज कोई निफ्टी नंबर नहीं है और कल छुट्टी है। तो 11 नंबर्स सब के सब बैक एंडेड। थर्सडे को यूएस का Q3 जीडीपी का एडवांस एस्टिमेट आना है। उसी दिन मेरे ख्याल से वेडनेसडे थर्सडे की इंटरविनिंग नाइट है, जब जेरोमी पावेल साहब की एक और स्पीच लाइंड अप है। तो इस हफ्ते के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। और इसी थर्सडे के दिन ईसीबी की अपनी ब्याज दरों का फैसला, इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है इस ट्रंकेटेड वीक की। और आज एक और चीज बता देता हूं, हम लोग रिएक्ट करते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की एक्सपायरी पे। आज उसका दिन है। बैंकेक्स की एक्सपायरी शिफ्ट होकर आज के दिन आ चुकी है। और प्लस कल जो एक्सपायरी होनी थी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की, वो क्योंकि कल छुट्टी आज प्रीपोन हो गई। तो 3 वीकली एक्सपायरीज आज इस सैंडविच सेशन में होनी है। ऐसे में वीरू, गुड मॉर्निंग। हमारा अप्रोच क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, आज हम जिस ट्रेजेक्टरी में खुलेंगे वो है मंथली बेस, बोथ इंडेसेस। आपको ग्लोबल मार्केट्स और अर्निंग्स का रिएक्शन देखना है। स्पेशली मैं आईसीआईसीआई बैंक के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ आशीष। देखिए, लास्ट कुछ सेशंस में, पिछले हफ्ते भी मेरी अप्रोच यही रही है कि सेल एंड राइज का ये मार्केट है, बट सेल एंड राइज ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए, राइज पर, सप्लाई जोन के आसपास, कॉल राइटर्स के आसपास। और एक बार फिर कहूंगा, याद रखिएगा, आज हम मंथली बेस को जाके स्ट्राइक करेंगे। तो थोड़ा सा इसलिए सचेत रहिएगा कि गैप डाउन्स पे शॉर्ट करना अच्छा नहीं होगा, पुल बैक्स पे शॉर्ट करिए। दूसरी बात यह है कि ये सैंडविच सेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखें टुवर्ड्स क्लोज एट ओपनिंग बहुत सारी चीज़ें प्ले करेंगी। मैं इस सेशन को अप्रोच कैसे कर रहा हूँ, देखिए, पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे, जो कि उतनी खराब नहीं है आशीष। अगर आप निफ्टी के और निफ्टी बैंक के दोनों के कैंडलस्टिक चार्ट को देखें, जरा डायरेक्टर साहब लेके आइएगा, दोनों ही इंडस्ट्रीज ने, बावजूद इसके कि सेंटीमेंट आखिरी सेशंस में काफ़ी खराब थे, कैंडलस्टिक चार्ट को देखिएगा, नहीं तोड़ा अब तक 19,500 और बैंक निफ्टी ने 43,500। 2 दिन से ये लोज ब्रीच नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप गैप डाउन पे शॉर्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है, याद रखिएगा। शॉर्ट का ट्रेड हाई लेवल्स पे अच्छा है। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स ये कहती हैं कि बहुत नेगेटिव इंस्टीट्यूशनल फिगर्स फ्राइडे के सेशन में नहीं थी। एफआईज ने करीब 456 करोड़ रुपए का माल खरीदा, डीआईज ने करीब 8 करोड़ रुपए का। एफआईज ने इंडेक्स बेचा 636 करोड़ रुपए का, करीब 7200 कॉन्ट्रैक्ट यहां पे लॉन्ग काटे, लेकिन शॉर्ट नहीं थे, याद रखिएगा। और स्टॉक फ्यूचर्स में 811 करोड़ रुपए की सेलिंग और करीब 7700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, 1500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। और अभी भी उनकी तरफ से जो ऑप्शन स्टैट्स है, जैसे कॉल शॉर्ट लगभग 1,81,000, अपसाइड रेस्ट्रिक्ट है, लेकिन 1,71,000, 1,41,000 पुट भी शॉर्ट आई। दैट मीन्स बेस भी काम करेगा, एक रेंज बाउंड सेशन रह सकता है। मेरी अप्रोच क्या होगी, देखिए, निफ्टी को देख लीजिए इस वक्त एक बार, 19,600, 700, 800, हम याद रखिएगा मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हैं। गुरुवार को इसकी एक्सपायरी होगी। यहां पे सबसे बड़े कॉल राइटर है, स्पेशली 19,600 विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 80 lakhs। और एक और चीज आशीष, 19,500 की पुट 78 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। सीएमपी यानी मौजूदा प्राइस और 200 डेमा जो कि प्लेस्ड है 19,322 के बीच में, कोई भी एक वैलिड सपोर्ट है तो वो है 19,500।
अप्रोच क्या रहेगी? अभी भी विदाउट एनी आई थिंक डेटा मैं ये कह सकता हूं कि बेस्ट ट्रेड सनराइज का RS1 के पास परसिस्ट करेगा, ना कि एट बेस 1। सनराइज ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये डार्क ब्लू कैंडल से यही सजेस्ट कर रही है और 19,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है। तो लेवल्स लेके आइए, पहले रेजिस्टेंस के लेवल लेके आइएगा। सनराइज बेस्ट ट्रेड काम करेगा क्लोजर टू 19,588,633, याद रखिएगा इस ट्रेजेक्टरी के आसपास। अपने शॉर्ट ट्रेड्स को चेक कीजिएगा, बेस 1 के आसपास 19,505, 486। और सेकंड केस क्या है, अगर हम 486 के नीचे सस्टेन हो रहे हैं और लगातार कोलैप्स हो रहे हैं तो याद रखिएगा नई ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी, वो है 322 की। तो उस वक्त उस रेंज में अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा। अगर डे ट्रेड आप लोअर एज पे कर रहे हैं तो सनराइज रखिएगा, बट 19,505 को प्रोटेक्ट करके चलिएगा। 19,486 के नीचे आपका नया एक डाउन स्विंग खुल जाएगा जिसका पॉसिबल टारगेट होगा 200 डेमा 19,322। अदरवाइज अगर 505 530 के ऊपर सेटल हो रहा है तो अब पुल बैक टूवर्ड्स अगेन 588,628 पॉसिबल होगा। बैंक निफ्टी 2 सेशन से नहीं तोड़ रहा है अपना ऑप्शन बेस, 43,500 का ऑप्शन बेस नहीं तोड़ रहा है, इसका भी 200 डेमा परसिस्ट करता है करीब 43,200 250 की ट्रेजेक्टरी में। तो अगेन बेस्ट ट्रेड कहां होगा? सप्लाई जोन के आसपास। क्या है वो? आपकी स्क्रीन पर 43,800 44,000, ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई ट्रेजेक्टरी है। मैं फिर कह रहा हूं RS1 बैंक निफ्टी में क्या है वो? 43,864 43,970। बेस्ट शॉर्ट ट्रेड इसी जोन में मिलेंगे अगर आपको करने हैं तो। रेजिस्टेंस पर लेके आइए प्लीज। और रेजिस्टेंस वंस लेके आइए अगर, तो मैं बात कर लूं थोड़ी सी। हाँ, 43,864 970 के आसपास शॉर्ट का जोन होगा। आशीष, सारे शॉर्ट ट्रेड्स को हमें 560 460 पर कवर करना है। फ्रेश डाउन स्विंग बैंक निफ्टी में तब खुलेगा जब आप इस ऑप्शन बेस को 43,560 460 को वॉलेट कर देंगे, तब आपकी 200 डेमा की ट्रेजेक्टरी जो कि आती है 230 और 200 तक खुल जाएगी। अगर 460 के नीचे सेटल हो रहा है तो भी सेल एंड राइज करिए, बट 560 को प्रोटेक्ट करके चलिएगा। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का मंथली एक्सपायरी के वीक की शुरुआत की हमारी स्ट्रैटेजी। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, और आप क्विकली चला जाए हर्षदा के पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और बाकी के सिंस जो सुबह सुबह जान लेने चाहिए उन पर बातचीत। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज तो दोनों बड़े बैंकों पर ही सबसे पहला रिएक्शन आएगा, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के केस में एक अच्छी तिमाही कंपनी ने दरअसल पेश की है। प्रॉफिटेबिलिटी में 36% का इजाफा, ब्याज से आय 24% बढ़कर आई, और आप देखिएगा मार्जिन 4.53% पर आए हैं। एसेट क्वालिटी 9 ईयर हाई पर है, यहाँ पर लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, और ओवरऑल डिस्पर्समेंट में भी अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला है। जो डोमेस्टिक कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो वो 15% तक की ग्रोथ साल दर साल दिखा रहा है। कमेंट्री भी बैंक की दरअसल अच्छी है। दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक, नतीजे एक साइड और दूसरी साइड जो बड़ी डेवलपमेंट का इंतजार था, उदय कोटक के सक्सेसर का भी ऐलान हो चुका है। तो नंबर्स क्योंकि पहले स्क्रीन पर हैं, नेट प्रॉफिट में करीब 23% का इजाफा, ब्याज से आय भी करीब 23.5% बढ़ती हुई दिखाई दी। मार्जिन आए है 5.22%, लेकिन यहाँ पर डिक्लाइन थोड़ा सा ज्यादा है अनुमान के मुकाबले। डिपॉजिट ग्रोथ ठीक रही है, 20 क्वार्टर में सबसे शानदार डिपॉजिट ग्रोथ कंपनी की तरफ से आई है, और लोन ग्रोथ भी इनफैक्ट बेस्ट इन 6 क्वार्टर्स है क्वार्टरली आधार पर। और आज की बड़ी डेवलपमेंट इस बैंक के नंबर्स के साथ साथ ये है कि फॉर्मर बार्कलेज बैंक और सिटी ग्रुप एशिया के अशोक वासवानी को नए एमडी और सीईओ के तौर पर दरअसल चुन लिया गया है। अगले 3 साल तक ये कार्यकाल संभालेंगे। तो ये इनफैक्ट बड़ी हेडलाइन कोटक की तरफ से आती हुई। इसके साथ ही आरबीएल बैंक नंबर्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। 46% मुनाफे का इजाफा, ब्याज से आय में भी 25-26% तक की वृद्धि, मार्जिन इंप्रूव होते हुए एक बेहतर तिमाही कंपनी के लिए उभर कर आई है। एनबीएफसी साइड पर एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग रिटेल पर आप नजरें रखेंगे। यहाँ पर ब्याज से आय में 10% का इजाफा, मुनाफा 46% बढ़कर आया है। डिसबर्समेंट और रिटेल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला है, और दूसरी तरफ पूनावाला फिनकॉर्प की तरफ से भी एक अच्छी तिमाही देखने को मिल रही है। पेटीएम भी रेडार पर रखेंगे, एबिटा पॉजिटिव है, और साथ ही साथ लॉस इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी ज्यादा कम होता दिखाई दिया है, और ओवरऑल लोन बुक मर्चेंट्स जो इनकी सेवाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं
उसमें भी इजाफा देखने को मिला है। ओके, रखिए इन कंपनीज को रडार पे। ये तो बहुत छोटी सी रिसर्च है, मेंशन करी है। इंपॉर्टेंट जो थे वो मेंशन हुए हैं। बहुत लंबी स्टॉक्स न्यूज की लिस्ट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिएक्शंस है। तो जब 8:30 बजे वापस स्टॉक्स न्यूज पे फोकस होगा तब उस कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट को डिस्कस कर लेंगे। अभी सुबह 7 बजे जो इंपॉर्टेंट जानने वाले थे मेंशन हो चुके हैं। क्विकली एक काम कर रहा हूं, छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और आज के दिन की कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। इवेंट कैलेंडर में कुछ चीजें तो अपफ्रंट हाईलाइट कर दी हैं। कल छुट्टी है तो हमारा एक सैंडविच सेशन है और 3 एक्सपायरीज वीकली, वो मिड कैप की, वो बैंक एक्स की और फिन निफ्टी की आज है। रिजल्ट्स के लिए आज से आज ठंडा दिन है भाई। कंपनीज भी आज क्या है, मेरे ख्याल से एक्सटेंडेड वीकेंड एंजॉय कर रही होंगी। वैसे मेरे घर के आसपास जितने ऑफिस है ना, नहीं बंद नहीं है। एक तो फ्राइडे को खूब तगड़े सेलिब्रेशंस हुए और आज भी सबके तंबू वंबू कर रहे हैं। वो आज शायद आखिरी डांडिया होगा, नवमी है ना। से चल रहा है। कल मैंने देखा रात में 2 बजे तक भाई घर के आसपास बहुत म्यूजिक बज रहा था, बहुत लाउड। वो तो सोसाइटीज कर रही हैं, वीकेंड पे तो सोसाइटीज करती हैं। ये जितने कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, ओके, बड़ा गजब हो रखा है अपने में। रिजल्ट्स के लिए आज से भाई, आज टोरेंट फार्मा, पीएनबी हाउसिंग, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, महिंद्रा हॉलीडेज, लॉयड स्टील और एनडीटीवी, जितने काम के थे सभी बता दिए क्योंकि आज बहुत लिमिटेड सी लिस्ट है। रिएक्शंस बहुत सारे, उस पर नहीं आऊंगा। जब सीधा सौदा डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस तो हम लोग चर्चा कर ही रहे होंगे और फिर स्टॉक्स न्यूज आगे वाली उसमें सब मेंशन हो जाएगा। वो एमएमटीसी और एसटीसी कुछ दिन पहले लक्ष्मण को सुबह सुबह जोड़ा था, याद होगा आपको। उसी दिन एमएमटीसी एसटीसी 10% लोअर सर्किट पे गए थे। कोई और रीजन नहीं था जो बातें चल रही थी, सिर्फ रीजन वही था जो लक्ष्मण के लिंक में मेंशन था कि इन दोनों के क्लोजर की तैयारी हो रही है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब आज वो हाई लेवल मीटिंग चेयर करने जा रहे हैं। भाई इन दोनों के स्टेक बेचने की तैयारी थी, ओएफएस लाने की तैयारी थी। मर्चेंट बैंकर्स का रिस्पांस था कि बहुत तगड़ा अब रिस्पांस आ नहीं रहा है उस ओएफएस के लिए। तो अब फाइनली, क्योंकि अब ये नोडल एजेंसी जिस काम के लिए थी वो काम रह नहीं गया है, इनका आज क्लोजर की मीटिंग है, इसीलिए ये स्टॉक पिटे थे, ना कि उलझुल रीजंस के चलते। इजराइल हमास में वो मैंने बताया, रशियन फॉरेन मिनिस्टर ईरान विजिट कर रहे हैं और बहुत सारे समीकरण उस पर नहीं जाते हैं अभी सुबह सुबह। हांगकांग, थाईलैंड एशिया में बंद हैं, बाकी कुछ ग्लोबल मार्केट्स और बंद हैं, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि बहुत वाइडली ट्रैक नहीं करते, जैसे कि न्यूजीलैंड वगैरह। क्रिकेट, बहुत दिनों से क्रिकेट चला आ रहा है। अभी भी आज 22वां मैच है, कुल 48 होने, आधे पे भी नहीं पहुंचे हम। कब तक चलेगा ये? फाइनल का है? अभी आ जाएगा कान में मेरे। अपने को क्या ज्यादा 19 तारीख को पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान है आज। लेफ्ट और राइट वाले खेलेंगे हमारे 2 बजे दोपहर में। कल का देखा था मैच? क्या क्यों? पढ़ाई कर रहे थे, ऐसा बोलने का ग्लोबल क्यूज पे बिजी थे। यूनाइटेड नेशंस डे है आज। यूएन का गठन आज ही के दिन 1945 में हुआ था। क्या वो दिन भी सेलिब्रेट करना चाहिए, उनको भी हैप्पी बर्थडे। आज का इवेंट्स कैलेंडर के बाद वो जरा कमोडिटी स्ट्रैटेजी, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब की तरफ से आई है। अनुज ने मदद करी है, जो रिकमेंडेशंस है स्क्रीन पर आ जाएंगी। सोने के दिसंबर वायदा में एक सेल इनिशिएट करने का मन, 61,050 का स्टॉप। कच्चे तेल के नवंबर वायदा में एक सेल इनिशिएट करने का मन, 7,500 के स्टॉप के साथ। बाकी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, नोट डाउन करते चलिए। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो सीधा सौदा में फोकस।